दिन टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती और रोमांच का जीता जागता उदाहरण बन गया। एक और राहुल और पंत की क्लासिक बल्लेबाजी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, वहीं जोश टंकी हैरतअंगेज गेंदबाजी ने मैच को रोमांच की चोटी पर पहुंचा दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, जब चौथे दिन का सूरज लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर होगा, तब टीम इंडिया के फैंस को उम्मीद थी कि अब वो साझेदारी देखने को मिलेगी जो भारत को एक मजबूत स्थिति में ला सके। भारत की दूसरी पारी 90 रन पर 2 विकेट के स्कोर पर खड़ी थी। क्रीज पर थे कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी केएल राहुल। हालांकि उम्मीदों की शुरुआत जैसे ही हुई वैसे ही झटका लग गया। दिन का पहला ओवर गेंदबाज ब्रायडन कार्स और सामने भारत के युवा कप्तान शुभमन गिल। पहली ही ओवर में जैसे इंग्लैंड ने भारत को जगाकर थप्पड़ मार दिया हो, गिल हुए क्लीन बोल्ड हो गए। ब्रायडन कार्स की शानदार लेंथ गेंद जो थोड़ी सी बाहर की ओर थी लेकिन अंदर की ओर तेजी से मुड़ी। गिल ने कट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके बहुत करीब थी और जगह नहीं थी। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे स्टंप्स पर जा लगी। गिल सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारत को पड़ा एक बड़ा झटका। दिन की शुरुआत बिल्कुल वैसी हुई जैसी इंग्लैंड चाहता था। गिल के आउट होते ही मैदान में उतरे ऋषभ पंत। जिस अंदाज में वो आए वो देखने लायक था। दूसरी ही गेंद पर पंत ने वोक्स को आगे बढ़कर जबरदस्त चौका जड़ा, सीधा कवर के ऊपर से बाउंड्री। राहुल और पंत ने धीरे धीरे विकेट पर जमना शुरू किया। राहुल का बल्ला आज शांत नहीं था लेकिन संयमी जरूर था। वो हर गेंद को उसकी काबिलियत से जवाब दे रहे थे। ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों को छोड़ना, मिडिल पर आती गेंदों को डिफेंस करना और मौके मिलने पर क्लासिक ड्राइव खेलना। राहुल का यह अंदाज लाजवाब था। उन्होंने 87 गेंदों में अपनी 50 पूरी की, टेस्ट करियर की 18वीं 50, और ये शायद उनकी सबसे धैर्यपूर्ण पारियों में से एक थी। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई जोखिम, बस तकनीक, धैर्य और अनुभव से गेंदबाजों का सामना। चौथे दिन की पिच अब वैसी नहीं रही जैसी पहले 3 दिन थी। यहाँ अब गेंद तेजी से उठ रही थी, कहीं कहीं से लो बाउंस मिल रहा था। गेंदबाजों को अब स्विंग के साथ साथ उछाल का भी साथ मिल रहा था। बेन स्टोक्स ने एक ओवर में पंत को 2 बार बीट किया लेकिन पंत डटे रहे। वो कभी आगे बढ़कर खेलते, कभी बैकफुट पर जाकर कट मारते। वहीं राहुल भी लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, जिससे इंग्लैंड के गेंदबाजों को लंबा स्पेल डालना पड़ा। इसी बीच इंग्लैंड के लिए एक और मौका आया लेकिन वो चूक गए। ब्रायडन कार्स ने राहुल को एक सरप्राइजेस बाउंसर फेंकी। गेंद उनके दस्तानों पर लगी और स्लिप और गली के बीच गिर गई। बेन डकेट ने कैच पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं सके। ये मौका राहुल को मिला और उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। ऐसी मुश्किल पिच पर जहां हर गेंद चुनौती बन रही थी, वहां राहुल बिना घबराए, बिना फंसकर खेलते रहे। राहुल और पंत ने इस बीच रनों की रफ्तार भले ही धीमी रखी लेकिन सबसे जरूरी चीज थी विकेट नहीं गिरने देना। हर ओवर के बाद स्ट्राइक बदलना, बाउंड्री के मौके का इंतजार करना और इंग्लैंड के गेंदबाजों को थकाना, यही रणनीति थी। टीम इंडिया ने धीरे धीरे 100 रन का आंकड़ा पार किया और फिर 150 के पार। इस साझेदारी ने सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं बदला बल्कि मैच का रुख भी थोड़ा मोड़ा। जहां सुबह गिल के आउट होते ही भारत डूबता दिख रहा था, वहीं अब राहुल पंत की जोड़ी नाव को स्थिर करती दिख रही थी। पहले सत्र के अंत तक भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 152 रन। राहुल 62 रन बनाकर नाबाद थे और पंत 31 रन पर टिके हुए थे। इस सत्र में भारत ने 63 रन जोड़े। दूसरी पारी में भी टीम इंडिया के लिए वही 2 सितारे चमकते नजर आए जिनकी बदौलत पहली पारी में बड़ा स्कोर बना था, केएल राहुल और ऋषभ पंत। जब पिच और मुश्किल हो चुकी थी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की निगाहें जल्दी विकेट चटकाने पर थीं, तब एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज भारतीय उम्मीदों की डोर को थामे मैदान में डटे हुए थे। पारी की शुरुआत के कुछ ही ओवरों बाद ऋषभ पंत ने अपने इरादे साफ कर दिए। जोश टंग के एक ओवर में उन्होंने 3 जबरदस्त चौके जड़ दिए, एक स्क्वायर कट, एक पुल और एक क्लासिक ड्राइव। हर बाउंड्री के साथ इंग्लैंड की फील्डिंग साइड में खामोशी गहराती जा रही थी। इन शॉट्स ने न सिर्फ भारत के रणगति को तेज किया बल्कि इंग्लिश गेंदबाजों पर मानसिक दबाव भी बढ़ाया। इन्हीं आक्रामक स्ट्रोक्स के बीच पंत ने अपनी 50 पूरी कर ली। ये उनकी इंग्लैंड में लगातार 5वीं 50 प्लस पारी थी और टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास बन चुका था। पहली पारी में शतक और अब दूसरी में अर्धशतक। ये दिखाता है कि पंत न सिर्फ आक्रामक खिलाड़ी हैं बल्कि अब एक मैच विनिंग टेस्ट प्लेयर के रूप में परिपक्व हो चुके हैं। फिर अगला ओवर आया शोएब बशीर का और पंत ने इसमें भी कमाल कर दिया। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 लंबे छक्के लगाए, दोनों लॉन्ग ऑन की दिशा में। इन शॉट्स में सिर्फ ताकत नहीं थी बल्कि टाइमिंग और कॉन्फिडेंस भी साफ झलक रहा था। टीम इंडिया की लीड अब 200 रन के पार पहुंच चुकी थी और स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस झूम उठे थे। उधर केएल राहुल भी अब अपने गियर बदल चुके थे। उन्होंने कुछ आकर्षक ड्राइव और कट शॉट्स के जरिए तेजी से रन बटोरे और धीरे धीरे 90 के करीब पहुंच गए।
उनका खेल संयमित था, लेकिन जब भी मौका मिलता वो बाउंड्री मारने से नहीं चूकते। और फिर वो पल आया जब केएल राहुल ने अपनी 200 दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने अपने हेलमेट पर भारत का लोगो चूमा, बल्ला उठाया, आसमान की ओर देखा और फिर पंत से गले मिले। ये पारी उनके करियर की सबसे यादगार पारियों में से एक मानी जा सकती है। इस शतक के साथ ही राहुल ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इंग्लैंड में टेस्ट मैचों में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में उन्होंने राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। अब उनके नाम इंग्लैंड की धरती पर 3 टेस्ट शतक हैं, जो किसी भी भारतीय ओपनर द्वारा सबसे ज्यादा हैं। ये उपलब्धि उन्हें महान बल्लेबाजों की श्रेणी में खड़ा करती है। पंत भी पीछे नहीं थे, वो लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और मौका मिलने पर बाउंड्री निकाल रहे थे। देखते ही देखते वो भी 90 के पार पहुंच गए। हर रन के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और फिर जल्द ही वो क्षण आया जब पंत ने अपना दूसरा शतक भी पूरा कर लिया। ये उपलब्धि भी ऐतिहासिक थी। ऋषभ पंत इंग्लैंड में एक ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। ये कारनामा बताता है कि पंत अब सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को पढ़कर टीम के लिए जिम्मेदारी निभाने वाले परिपक्व बल्लेबाज बन चुके हैं। पंत ने शतक के बाद अपनी बल्लेबाजी में और भी अधिक आक्रामकता लाई। ऐसा लग रहा था जैसे अब उनका एक ही मकसद था, इंग्लैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल देना। हर ओवर में रन, हर गेंद पर इरादा साफ था। वो तेजी से रन बटोरते रहे और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता गया। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना कि आक्रामकता और जोखिम साथ साथ चलते हैं, और इसी आक्रामकता में पंत 118 रन बनाकर आउट हो गए। ये विकेट शोएब बशीर को मिला। गेंद फुल टॉस की तरह ऑफ स्टंप पर थी। पंत ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से टाइम नहीं हुई, न ही उसे पर्याप्त ऊंचाई मिली। गेंद सीधे वाइड लॉन्ग ऑन पर खड़े जैक क्रॉली के हाथों में समा गई। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जो जाल बिछाया था, पंत उसी में फंस गए। मगर तब तक उन्होंने जो तूफानी पारी खेली थी, उसने भारत को एक निर्णायक स्थिति में पहुंचा दिया था। पंत ने अपनी इस पारी में सिर्फ 140 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 15 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए और 118 रन बनाए। इंग्लैंड के दर्शकों ने भी उनके आउट होने पर खड़े होकर तालियां बजाई। पंत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी उतने ही घातक हैं जितना सीमित ओवरों में। राहुल और पंत के बीच हुई ये 155 रनों की साझेदारी भारतीय टेस्ट इतिहास की सबसे यादगार साझेदारियों में से एक बन गई। दोनों खिलाड़ियों की तकनीक और टेम्परामेंट का मेल इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए बुरे सपने जैसा साबित हुआ। उनकी इस साझेदारी के दम पर भारत की लीड 300 रन के पार पहुंच गई थी और मैच पर भारत की पकड़ अब काफी मजबूत हो चुकी थी। पंत के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए करुण नायर। उन्होंने शुरुआत में काफी संयम दिखाया। वो हर गेंद को सावधानी से खेल रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और राहुल को ज्यादा खेलने का मौका दे रहे थे। उधर राहुल का खेल और भी निखर रहा था। उन्होंने अपनी स्ट्रोक प्ले में और अधिक आत्मविश्वास झोंका और जल्द ही वो 130 के पार पहुंच गए। उनकी बल्लेबाजी में न कोई जल्दबाजी थी और न ही कोई तकनीकी चूक। लेकिन फिर आया ब्रायडन कार्स का एक शानदार ओवर। कार्स ने ऑफ स्टंप के बाहर से एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिसे राहुल कट करने की कोशिश कर रहे थे। गेंद में अतिरिक्त उछाल था और राहुल बैकफुट पर जाकर शॉट खेल रहे थे, लेकिन बैट का एंगल पूरी तरह से सीधा नहीं था, जिससे गेंद का अंदरूनी किनारा लग गया और सीधा मिडिल स्टंप में जा घुसी। स्टंप्स बिखरते ही हेडिंग्ले का मैदान तालियों से गूंज उठा। ये पारी वाकई में यादगार रही। राहुल ने 247 गेंदों में 137 रन बनाए, जिसमें 18 चौके शामिल थे। उन्होंने एक भी छक्का नहीं मारा। ये एक क्लासिक टेस्ट पारी थी। जब वो आउट हुए तब भारत का स्कोर 333 रन था और 5 विकेट था। भारत अब इस मुकाम पर था जहां से जीत की इमारत तैयार की जा सकती थी। इसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ खास कर पाते, इंग्लैंड ने एक और झटका दे दिया। इस बार गेंदबाज थे क्रिस वॉक्स और शिकार बने करुण नायर। वॉक्स ने एक लेंथ बॉल डाली, जिसे नायर ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले से हल्के से टकराकर सीधा गेंदबाज के हाथों में चली गई। वॉक्स ने बड़ी ही आसानी से कैच लपका और नायर स्तब्ध होकर वहीं खड़े रह गए। उन्हें खुद यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने इतना आसान कैच दे दिया। करुण नायर ने 54 गेंदों में 20 रन बनाए थे। उन्होंने काफी मेहनत की थी, खुद को सेट किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इस तरह आउट हो जाना टीम इंडिया के लिए थोड़ा झटका जरूर था। हालांकि तब तक भारत की बढ़त इतनी हो चुकी थी कि 1-2 विकेट ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते थे। अब क्रीज पर थे रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर। दोनों के पास समय था, रन भी थे और दबाव इंग्लैंड पर। इन दोनों ने शुरुआत में सतर्कता दिखाई, फिर धीरे धीरे रन जुटाने लगे। जडेजा अपने पुराने अंदाज में, क्लासिक डिफेंस और मौका मिलते ही तेज रन। भारत की लीड अब 350 रनों के पार जा पहुंची थी।
ड्रेसिंग रूम और दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन फिर आया वो ओवर जिसने पूरे मैच की रफ्तार बदल दी। जॉश टोंग ने गेंद थामी और पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर को आउट कर दिया। एक शानदार लेंथ डिलीवरी ठाकुर ने ऑफ स्टंप के बाहर खेला। गेंद ने हल्का मूवमेंट लिया और सीधा जो रूट के हाथों में फर्स्ट स्लिप में समा गई और सिर्फ 4 रन बना सके। अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने आए और जॉश टोंग की एक शानदार शॉट गेंद सिराज ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। इंग्लैंड एकदम से मैच में वापसी कर चुका था। अब टंग के सामने था हैट्रिक का मौका। जसप्रीत बुमराह स्ट्राइक पर थे। भीड़ का शोर बढ़ गया। टंग दौड़े, गेंद डाली, लेकिन बुमराह ने हैट्रिक गेंद को डिफेंड कर दिया। राहत की सांस, लेकिन सिर्फ 2 गेंदों के लिए। चौथी गेंद पर टंग ने ऑफ स्टंप की लाइन पर फुल डिलीवरी फेंकी। बुमराह बल्ला लाने में देर कर गए और गेंद ने गिल्लियां बिखेर दी। भारत को तीसरा झटका उसी ओवर में। यह था एक ट्रिपल विकेट मेडन। कुछ ही देर में प्रसिद्ध कृष्णा भी आउट हो गए और भारत की दूसरी पारी 364 रन पर समाप्त हो गई। पहली पारी में भारत ने 41 रन पर 7 विकेट गंवाए थे। अब दूसरी पारी में 31 रन पर 6 विकेट गिर गए। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन इस बार फर्क ये था कि राहुल और पंत की शानदार पारियों ने जो स्कोर खड़ा किया उसने भारत को ऐसी बढ़त दिला दी थी जहां से हार लगभग नामुमकिन थी। भारत की दूसरी पारी में बने 364 रन पहली पारी की लीड के साथ मिलाकर इंग्लैंड को 371 रन का टारगेट मिला। टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी में इतने रनों का पीछा करना आसान नहीं होता, खासकर जब पिच टूट चुकी हो, बॉल ग्रिप कर रहा हो और सामने बुमराह, सिराज, जडेजा जैसे घातक गेंदबाज हों। सबसे बड़ी चिंता इंग्लैंड के लिए यह थी कि अब पिच स्पिनर्स को मदद दे रही थी और भारत के पास था रविंद्र जडेजा है। अब 371 रनों का बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। लेकिन इसके जवाब में जैसे ही इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, माहौल पूरी तरह से बदल गया। जैक क्रॉली और बेन डकेट की जोड़ी भारत के खिलाफ क्रीज पर डट गई। मैदान पर सन्नाटा था, लेकिन दोनों ओपनर्स के इरादे बिल्कुल स्पष्ट थे। संभल कर खेलना है, किसी भी हाल में विकेट नहीं गंवाना है। भारत के लिए यह आखिरी सत्र का सुनहरा मौका था। लगभग 30 मिनट का खेल बचा था और नई गेंद, बुमराह, सिराज जैसे गेंदबाजों के साथ उम्मीदें भी बड़ी थीं। बुमराह ने नई गेंद के साथ शुरुआत की। उनका पहला ओवर बेहद टाइट रहा। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर मूव कर रही थी, लेकिन इंग्लिश ओपनर्स सतर्क थे। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद सिराज भी लगातार अंदर आती गेंदों से डकेट को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डकेट ने शानदार डिफेंस दिखाया और हर गेंद को बारीकी से पढ़ा। भारत ने कुल 6 ओवर फेंके इस आखिरी आधे घंटे में, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 21 रन बने, लेकिन काम कर दिया। दिन का खेल खत्म होते ही स्कोरबोर्ड पर था 6 ओवर में 21 रन बिना किसी नुकसान के, और यहीं खत्म हुआ चौथे दिन का खेल। अब मुकाबला एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए 350 रन और भारत को चाहिए 10 विकेट, और दोनों के बीच सिर्फ 90 ओवर का खेल बचा है। ऊपर से मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी भी कर दी है, यानी कि अब इस मुकाबले में चारों नतीजे संभव हैं। भारत की जीत, इंग्लैंड की जीत, ड्रॉ या फिर बारिश से रद्द। तो दोस्तों, क्या होगा इस मैच का रिजल्ट? अपनी राय कमेंट जरूर करें।